Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, today is 10th of December 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page article written here. This is page number 8. If you wish to download the newspaper PDF, you can visit on Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount. Let's discuss about this particular article. For the convenience of the viewer, I am going to switch into the Hindi language because here who are viewing this particular video are for the spoken English learning और न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस लर्निंग. तो ये प्रैक्टिस मैंने भी की है, इसलिए मुझे वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश एंड आपको भी मिलेंगे, बट आपको परसिस्टेंट रहना होगा आपकी प्रैक्टिस में. तो यहाँ पे बात हो रही है नोट ऑफ हार्मनी. हार्मनी होता है एक सामंजस्य बनाना, सिंक्रोनाइजेशन करना, भाईचारा बनाना. सिंक भी बोलते हैं ना भाई, सिंक में हो जाओ आप लोग. तो हार्मनी में रहना. नोट का क्या मतलब होता है? टिप्पणी बोलते हैं ना, कि आप बोल रहे हो कि मैं नोट्स बना रहा हूँ. नोट्स क्या होते हैं? टिप्पणियाँ लिखते हैं, शार बनाते हैं किसी चीज़ का, कर्कश लिखते हैं आपके नोट्स में, तो उसको नोट्स बोलते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं. तो सेम यहाँ पे टिप्पणी कह सकते हैं या रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड. यहाँ पे बात हो रही जो अभी पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है ना विंटर सेशन का, कि ऐसे ऐसे मतलब वंदे मातरम पे, जो वंदे मातरम एक आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी 1882 में. आनंद मठ जो कि उस टाइम पे सन्यासी आंदोलन हो रहा था. तो सन्यासी आंदोलन में जो हिंदू आदमी थे वहां पे, उन्होंने किसके खिलाफ गए थे? वो मुस्लिम रूरल के, जो बंगाल में मुस्लिम रूरल थे उस टाइम के, जैसे जो थे निजाम वगैरह, जो ये हैदराबाद के निजाम थे उधर, जैसे निजाम उल मुल्क वगैरह ये जो नाम थे, या जो भी उस टाइम पे मुसलमान रूरल थे वहां पे, उनके खिलाफ गए थे हिंदू वहां पे. फिर दूसरा क्या है, ब्रिटिशर के खिलाफ थे. तो उस जो स्टेंजा आनंद मठ में लिखा गया था, जो वो लिखा गया था पूरा, ये उसको यूनाइट करने के लिए हिंदुओं को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और मुस्लिम. और इस चीज को इंटरप्रेट किसने किया? जिन्ना जी ने 1938 में. अब फिर कांग्रेस ने सोचा कि भाई ये जो लास्ट में काली या दुर्गा का स्टेंजा में जो काली इसमें आता है वंदे मातरम सॉन्ग में, तो उनको फिर हटा दिया गया कांग्रेस के द्वारा. 1937 में कांग्रेस और अदर लीडर ने कहा कि भाई पहले 2 स्टेंजा इंक्लूड कर लेते हैं. अभी क्या है, जो पार्लियामेंट में मोदी जी या अपने अमित शाह लेके आ रहे हैं कि भाई राज्यसभा में, लोकसभा में, कि ये जो दो स्टेंजा नहीं, पूरा वंदे मातरम अडॉप्ट करना चाहिए हमें एज ए नेशनल सॉन्ग. क्योंकि जो उसमें फिर जो अभी जैसे अपोजिशन में लीडर हैं प्रियंका वाड्रा का, आपने एक शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, उसमें वो बोल रही हैं कि भाई आज की जो रेगुलर प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, या हेल्थ का पैरामीटर्स हैं, या स्कूलिंग वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें जो हिस्टोरिकल रॉन्ग डूइंग कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड रॉन्ग डूइंग डन बाय दी जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स, वी शुड नॉट नेग मतलब बार बार चिढ़ाना या उन चीज़ों के पीछे शिकायत करना नहीं करना चाहिए. ऐसे हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए. हाँ, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ये जो प्रियंका का अच्छा है. तो जानते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, राइटर क्या बोल रहा है. तो राइटर बोल रहा है कि जैसे एडिटोरियल क्या होता है, जो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या किसी बंदे ने लिखा होता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए. तो इंडिया मस्ट अपहोल्ड होता है रखना. मान लो मैं अपनी बात को रखता हूं, तो यू मस्ट अपहोल्ड योर टॉक्स. तो सेम अपहोल्ड रखना, बनाए रखना, अपना बयान रखना. सोशल कोहेजन हमें बनाए रखना चाहिए. सोशल समाज का कोहेजन होता है एकजुटता. विद रिजुवनेटेड होता है दोबारा से पुनर्जान डाल देते हैं ना किसी में, दोबारा से रिन्यू करना. नेशनल पर्पस, जो देश का नेशनल पर्पस होता है, देश का जो पर्पस था, उद्देश्य था. नेशनल यूनिटी उस टाइम की जरूरी थी. नेशनलिज्म एक टर्म होती है. नेशनलिज्म होता है कि नेशनल को, देश को एक यूनिट मानना और सब उसके साथ जुड़े होना. जैसे डिफेंस फोर्सेस में एक वार क्राई होता है, जब मान लो लड़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी जुमला बोलते हैं, तो उससे क्या आदमी को मोटिवेशन, जैसे बोलते हैं वंदे मातरम, जय काली वगैरह, तो ये क्या वार क्राई है. सेम ऐसे ही जो वंदे मातरम को लिया गया था उस टाइम पे वार क्राई की तरफ या नेशनल क्राई के रूप में दिया गया था, ताकि ये आदमी एकजुट हो जाए. तो सेम ऐसे कहना कि नेशनल पर्पज, इंडिया को सोशल कोहेजन बना के रखना चाहिए और रिजुवनेटेड करना चाहिए, जो नेशनल पर्पज था उस टाइम पे. वंदे मातरम द सैल्यूटेशन. सैल्यूट क्या होता है? किसी को सम्मान देना. या सैल्यूटेशन जो है ऑफ इंडिया, इमेजिन एज मदर. इंडिया को क्या है, एज ए मदर, माता माना गया था. बोलते हैं ना भारत माता.
तो वंदे मातरम सैल्यूटेशन है, उसी चीज को एक रिस्पेक्ट है इंडिया के लिए इमेजिन किया गया था, जिसको माता इंस्पायर्ड जनरेशन, जिसने बहुत सारी पीढ़ियों को इंस्पायर किया था, ऑफ नेशन बिल्डर्स, जो इसने नेशन को बनाया था, हु ब्रोट टुगेदर डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ब्रोट वो साथ में लेके आए थे अलग अलग जो सेक्शन भाग हैं सोसाइटी के, समाज के, टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश की कॉलोनियलिज्म से। रिटन बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये रिटन क्या, रिटन होता है पैसिव फॉर्मेट, रिटन बाई के द्वारा ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एंड पब्लिश विद इट्स नॉवल, उन्होंने एक नॉवल लिखी थी आनंद मठ इन द अर्ली 1880 में। दिस ईयर मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग, तो 150 साल हो गए लिखे हुए इसको। लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज लीडिंग द नेशनल मूवमेंट, उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट, क्योंकि नेशनल कांग्रेस ही थी उस टाइम पे, वो लीड कर रहे थे, जो राष्ट्रीयता का एक मूवमेंट था, अभियान था, डिसाइडेड इन 1937, तो उन्होंने 1937 में डिसाइड किया टू यूज द फर्स्ट टू स्टेंजा एट इट्स गैदरिंग। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो पहले दो स्टेंजा लेंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपोज कर रहे थे जो पीछे, क्योंकि उनमें जैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक होता है एक टर्म, वो अल्लाह के अलावा किसी को आइडोलेट्री या मतलब जो मूर्ति पूजा उस चीज में वो बिलीव नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को अपोज किया था, क्योंकि उसमें लास्ट में वर्शिप करने के लिए बोलते हैं दुर्गा या काली को लास्ट स्टेंजा में, तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि दो स्टेंजा इसकी गैदरिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक होता है जिसका जो लीडर है और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हेरार्किकल नहीं है, वो वोट के द्वारा इलेक्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिड मतलब प्रदान करना द स्टेटस ऑफ द नेशनल सॉन्ग, तो इसको नेशनल सॉन्ग बना दिया गया था। इट इज ओनली फिटिंग दैट द कंट्री रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग, तो ये फिट होता है कि भाई कंट्री को रिमेंबर याद करना चाहिए जो स्टोरी ऑफ द सॉन्ग है, इट्स स्पिरिट, इसकी भावना, इट्स पर्पज इन नेशन बिल्डिंग, या इसका क्या पर्पज था देश को बनाने में, जो भारत देश बना, क्योंकि पहले तो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, पार्लियामेंट्री डिस्कशन टू कॉमोमरेट होता है किसी चीज को याद करना, द एनिवर्सरी, जो एनिवर्सरी सालगिरह है, सॉन्ग टर्न इनटू द पार्टीशन होता है किसी एक पार्टी का सपोर्ट करना, डायाट्राइब मतलब एक इशू होना, मुद्दा होना, झगड़ा होना, तो अभियोगात्मक भाषण, तो कठोर समालोचना या निंदा भी बोल सकते हैं डायाट्राइब को, नोकिंग, स्लैमिंग, किसी को मतलब ए फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन, मतलब डायाट्राइब अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च, तो निंदा करना। पार्टीशन का डायाट्राइब बन गया इन विच ओल्ड वाउंड्स, जो पुराने घाव है वर रीओपन, दोबारा से रीओपन किए जा रहे हैं, एंडोरमेंट जो सुस्त पड़ा था, ग्रीवांसीज जो किसी की शिकायतें हैं, रीफ्रेम, उनको दोबारा से रीफ्रेम किया जा रहा है। The BJP led by the Prime Minister in the Lok Sabha and Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha showed to drive home the point that INC decision to use only the first two stanzas showed the seeds of partition। तो इन्होंने कहा कि अमित शाह ने बोला है राज्यसभा में कि शोट टू ड्राइव होम, शोट होता है सीक की सेकंड फॉर्म शोट, उन्होंने मांगा कि ड्राइव होम द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को होम लेके आगे, दैट आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिसीजन था ना, यूज ओनली पहले दो स्टेंजर यूज किए थे, सो उन्होंने बो दिया था बीज पार्टीशन के, एज द मुस्लिम लीग गैदर्ड सपोर्ट फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए मुस्लिम लीग इकट्ठी हो गई थी, एक सपोर्ट किया था सेपरेट अलग से पाकिस्तान के लिए। द अपोजिशन लेड बाय द कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा इन लोकसभा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इन राज्यसभा एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ द रोल, हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टांसेस थे, हालात थे, रोल ऑफ द सॉन्ग, एंड क्वेश्चन द नीड टू एनी डिबेट ऑन वंदे मातरम। मिस वाड्रा said parliament should be focused on the issue of the प्रेजेंट दैट कंसर्न एवरीडे लाइफ रादर देन डिस्कसिंग द पास्ट, तो हाल फिलहाल की जिंदगी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, ना कि हमें पास्ट के जो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने चाहिए, जो डस्ट ऑलरेडी सेटल हो गई है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। इवन आई एम ऑल्सो प्रोपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी। द पास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट, तो उन्होंने कहा कि पास्ट जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रेजेंट ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा द राइट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। तो ये पार्ट जो है पास्ट है इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट के लिए और फिर नेशनल कम्युनिटी के लिए, जो एक नेशनल समुदाय है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा द राइट लेसन। ये बहुत ही जरूरी है कि अच्छे जो हमें पार्ट सीखना चाहिए फ्रॉम द हिस्ट्री टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक, बार बार मिस्टेक्स रिपीट करने से बचने के लिए। द नेशनल मूवमेंट बिल्ट यूनिटी अमंग द वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग धर्म का पालन करने वाले थे, उनके लिए एक नेशनल यूनिटी की तरह यूज किया गया था, एकजुटता के लिए यूज किया गया था। एंड सेक्ट्स,
अलग अलग समुदाय के द्वारा बाई एक्सपेंडिंग दी पॉलिटिकल स्पेस, राजनीतिक स्पेस को एक्सपेंड किया, बढ़ाया। दे कुड शेयर, तो सेम एक ही चीज को शेयर कर चुके थे, राजनीतिक चीज को। इनफैक्ट सच्चाई में स्टोरी ऑफ वंदे मातरम होल्ड्स द पाथ ऑफ अकोमोडेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट यूनाइट फेथ्स एंड कम्युनिटी। तो उन्होंने कहा कि जो पाथ ऑफ अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन मतलब सबको साथ में अकोमोडेट करना, बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा भीड़ है, नैरो स्पेस है, हमें भी अकोमोडेट कर लो। तो उन्हीं चीजों को सबको साथ जगह देना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, यूनाइट करना फेथ को। यूनाइट होता है इकट्ठा करना, एकजुट हो जाओ। और एक ये होता है यूनिट, यूनिट मतलब एक किसी चीज का एक छोटा सा भाग। एंड कम्युनिटीज को। लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट दो थॉट इट वाज वाइज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड रादर देन द इम्पोज एनी फेथ। तो उन्होंने कहा कि लीडर जो नेशनल मूवमेंट के थे उन्होंने सोचा था कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बुद्धि वाला तरीका है कॉमन ग्राउंड लेना, रादर देन द इम्पोज एनी फेथ। कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हिंदू रिलीजन, किसी पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। मिलियन ऑफ मुस्लिम ज्वाइन द चैंट। चैंट होता है जो मतलब आप जाप करते हैं ना, जैसे मंत्र का जाप करते हैं, चैंटिंग। तो इन्होंने कहा कि चैंट ऑफ वंदे मातरम, बहुत सारे मुस्लिम ने चैंट किया था इसको अक्रॉस द कंट्री एज दे मार्च अलोंग द साइड। हिंदू साथ में चले थे हिंदू के। वाइल द यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल टू ग्रेट एक्सटेंट। यूनिफिकेशन साथ में जोड़ने वाला प्रोजेक्ट था ना, बहुत सक्सेसफुल था उस टाइम पे। एंड पार्टीशन मार्क द फ्रेजाइल नेचर। पार्टीशन जो हुआ था ना, बंटवारा हुआ था, उसने फ्रेजाइल नाजुक नेचर था ऑफ द यूनिटी का। एंड फ्लैग डे कंसर्न फॉर द फ्यूचर। और उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया था जो कि उनकी चिंता थी फ्यूचर के लिए। एंड दैट द प्रमोशन ऑफ एनी आइडेंटिटी अदर देन ए सेकुलर, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, अगर उससे अलावा हम कोई मान लो हिंदू आइडेंटिटी या कोई आइडेंटिटी को उठाते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉमननेस, यह संविधान की जो इंडियन कॉमननेस है, कैन बी डेंजरस हो सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय। इन्वर्टिंग, इन्वर्ट होता है किसी चीज को उल्टा करना। दैट हिस्ट्री ऑफ हार्मनी इनटू ए कॉज ऑफ फिशर। फिशर होता है दरार, सर्व नो पर्पज। तो अब ये इन्वर्ट करना, जैसे इन्वर्टर होता ना, आप इन्वर्टर सुनते हैं कि भाई इन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है, उलटना, जो आपसे मतलब बिजली लेता है फिर उसको इन्वर्ट करता है ना, तो सेम इन्वर्टर दैट हिस्ट्री हार्मनी, जो सामंजस्य था, इनटू ए कोज, एक कारण बनाना कि दरार का सर्व नो पर्पज, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इंडिया मस्ट अपहोल्ड यूनिटी, हमें एकजुटता बनाए रखनी चाहिए इंडिया को, हार्मनी विद ए रिज्यूनेटेड नेशनल पर्पज, और दोबारा से नवीनीकरण, कोई नेशनल पर्पज होना चाहिए, गरीबी को हटाना, ये करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन पे काम करना चाहिए। दैट इंडीड रियलिटी में इज द ग्रेटेस्ट सैल्यूटेशन ऑफ मदर इंडिया, यही सबसे बड़ा सैल्यूटेशन होगा मदर इंडिया को। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।